Today is Saturday morning and I am going for open house. तो मैंने सोचा कि आपको भी साथ लेती चलूँ। ये मेरा टुडे ओपन हाउस है इन नॉर्थ साइड इनिसविल, कनाडा की ये नॉर्थ साइड है और ये आता है 400 नॉर्थ से। आप निकलेंगे जब 89 एग्जिट पे इनिसविल है। दिस इज़ अ वेरी नाइस एरिया and actually I don't know why but I love north side, Barrie side, Innisfil हो गया and Shelburne हो गया, Orangeville and Grand Valley is my favorite area because वहाँ पे मेरा अपना भी एक फार्म हाउस था और मुझे उससे बहुत मेरा वो फेवरेट 75 एकड़ प्लस एक बहुत बड़ा बंगलो था उसमें मेंशन की तरह। तो आई लव ग्रैंड वैली, ऑरेंजविल एंड नॉर्थ साइड ऑफ कनाडा। तो आज मैं जा रही हूँ ओपन हाउस इनिसविल में। इट्स वेरी नाइस प्रॉपर्टी, 2 गैराज है एंड 4 बेडरूम हाउस है। तो मैंने सोचा आपको भी ले चलूँ। टुडे इज़ अ क्लाउडी, तो मे बी इतने वीडियो आपको यानी कि थोड़ी सी लगे, लेकिन अगर सनी डे होता ना तो यू शुड बी एंजॉय। एनीवे मैं अब आपको साथ लेती हूँ एंड लेट्स डू कि मैं स्विच कर लूँ कैमरा। ये आपको रोड नज़र आ रही होगी। पहले मैंने हाईवे लिया था, उसकी मैं वीडियो नहीं बनाई, मेरा प्लान नहीं था क्योंकि आपको साथ लेने का। मैं 89 एग्जिट से सब निकली तो वहाँ पे एक टेंजरीन बहुत बड़ा मॉल भी है। अगर मुझे आज चांस मिला तो आपको मैं वहाँ पे भी लेके जाऊँगी। बड़े अच्छे आउटलेट स्टोर है वहाँ पर एंड नो आई
नॉट लाइक कंक्रीट के नहीं, ये वुड के घर होते हैं। बहुत जल्दी बनाते हैं, ऐसे लगता है जैसे उन्होंने गाय थी। इतना फास्ट बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं इतना 1 year डन। जी जनाब, अभी मैं पहुंच गई हूँ लोकेशन पर। लेट मी ओपन माय बेल्ट, टर्न ऑफ द कार। ओके, सो दिस वन इज द प्रॉपर्टी फॉर सेल, जिसका मैंने ओपन हाउस करना है। इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी, 2 garage, 4 bedroom, न्यूली बिल्ट हाउस इन दिस एरिया में है। दीज आर नॉट ओल्ड कम्युनिटी। ये कनाडा का इनिसविल है, नॉर्थ साइड पे, ओंटारियो का। ओके, नाउ लेट मी पुट द ओपन साइन हाउस। ये देखिए, मैंने ओपन हाउस के साइन रख दिए हैं। और नो, आई एम गोइंग इनसाइड। मैं लॉक बॉक्स खोलूँगी और अंदर बैठ के, यूजुअली तो मैं अपनी वीडियो बनाती रहती हूँ इतने टाइम में पोस्ट करने के लिए, लेकिन आज मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। यहाँ पर अभी टेनेंट रहते हैं, उन्होंने घर को खाली करना है अभी। फिर हम इसकी स्टेजिंग कराएंगे इस घर की, और दोबारा से इसको रीलिस्ट करेंगे, क्योंकि ऑनर को थोड़ी जल्दी था। वो कह रहा था कि आप एटलीस्ट इसको MLS पे ले आएँ, लिस्ट कर दें। इसलिए हमने इस पर काम शुरू कर दिया, और वेदर भी अच्छा हो रहा है। लेकिन इस घर में मैं आई हूँ तो ये देखें, इनको कितनी कार कलेक्शन का शौक है। जी जनाब, अभी मेरा ओपन हाउस फिनिश हो गया है, और मैंने आपके साथ अंदर शेयर नहीं किया क्योंकि वो टेनेंट का सामान था, इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की। अगर वो स्टेजिंग होती, हमारी कंपनी का होता, तो मैं आपको पूरे घर की आराम से टूर करवाती, बट दैट्स ओके। मैं आपको इस एरिया का टूर करा दूँ, राइट। ये देखें, such a nice house। इन्होंने अपना हाउस नंबर भी लिखवाया हुआ है, एंड दे डिड वेरी नाइस इंटरलॉकिंग। हाँ, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बहुत प्यारा किया हुआ है। आई लाइक दिस हाउस। एक्चुअली सारे हाउस बहुत अच्छे हैं, नाइस एरिया। जी जनाब, अब मैं गाड़ी में आके बैठ गई हूँ आफ्टर माय ओपन हाउस, और आपको अगेन मैं लेके चलती हूँ अपने साथ साथ जहाँ जहाँ जाऊँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जी, अभी आपको बेटर आ रही होगी पिक्चर, क्योंकि मैंने देखा था तो आते हुए थोड़ी सी सुबह बारिश हुई थी, और मैंने जब क्लीन किया था ना मिरर को, तो वो शीशा थोड़ा सा साफ नहीं हुआ था और सारा वीडियो में आ रहा था। नाउ आई क्लीन दिस थिंग एंड लेट्स सी। ओके ओके ओके, अब वेदर अच्छा है तो लोग निकले हुए हैं वॉक के लिए,
अपने बच्चों को लेके, अपने डॉग्स को लेके। ओके जी, बेल्ट ऑन एंड नाउ वी आर गोइंग टू बैक। सब डिवीजन भी आप देख सकते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम स्टॉप साइन आई एम टेकिंग लेफ्ट। ओके, आज मैंने एक और जगह जाना था, कोलगेट। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं मॉल जाऊँ या फिर मैं कोलगेट, एक और प्रॉपर्टी है उसके ऑनर ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की हुई थी कि वहाँ से होकर आऊँ, क्योंकि वो प्री कंस्ट्रक्शन हाउस है और मुझे देखना है कि वो सेल पे लगाया हुआ है, असाइनमेंट सेल, कि बिल्डर ने भी शुरू भी किया है कि नहीं, क्योंकि उसी क्लोजिंग को एक्सटेंड करता जा रहा है। तो लेट्स सी कि हम कौन सा प्रोजेक्ट लेते हैं। ओके, रुकिए थोड़ी सी देर के लिए कि जीपीएस पे मैंने एड्रेस डालना था, इसलिए। ओके, कपल कैसे मजे से सैर कर रहा है। इट्स अ नाइस वेदर, दैट्स व्हाई। लेट्स गो। चली गई तो टाइम लग जाएगा। आपको बिल्डर ऑफिस दिखाऊं, ये बिल्डर ऑफिस था।
जब आप अपने काम से प्यार करते हैं ना, देन यू ग्रो इजीली, क्योंकि आप उस काम को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम को प्यार नहीं करते ना, फिर वो बर्डन बन जाते हैं। आप काम तो करते हैं लेकिन फिर ग्रो नहीं करते आप। बट इफ़ यू लव योर वर्क, फिर आप ग्रो भी करते हैं एंड एंजॉय भी करते हैं, राइट? दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई डोंट नो द अदर पीपल। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, stop sign is coming. Let's see. I think somebody is right here. देखो GPS में। जी जनाब, मेरी लॉन्ग ड्राइव से अगरता बोर हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बंद भी कर सकते हैं। बट लेकिन अगर आपको अभी थोड़ा सा और इंजॉय करना है, इसके बाद मैं हाईवे पे जाऊँगी, तो भी आप उस मेरी ड्राइव को एंजॉय कर सकते हैं। एंड मे बी मैं कोलकन भी जाऊँ। एंड जेला एक टाउन है छोटा सा, एंड अगेन दिस इज़ आल्सो ऑन हाईवे 9 एंड 50 के ऊपर है। बहुत प्यारी कम्युनिटी बनाई है बिल्डर ने, बहुत नाइस हाउसेस हैं। बट मार्केट की वजह से वहाँ पर घर सेल नहीं हो रहे हैं, और जिन लोगों ने ले लिया है घर, उनके अप्रेजल भी नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ द ट्रेजेडीज गोइंग ऑन दैट एरिया। सो मैनी पीपल आर गोइंग टू सेल एंड मैनी बायर आर टेकिंग एडवांटेज कि जो मजबूर लोग हैं या जो निकलना चाह रहे हैं, उससे उनसे वो एक अच्छी प्राइस पे घर बाय भी कर रहे हैं। ओके, नाउ आई स्विच माई कैमरा, यू एंजॉय विद मी। ये देखें, स्काई देखें, व्यूज देखिए, और स्ट्रेट ये रोड जा रही है। जी मैं जल्दी से देख के वापस आ गई हूँ, क्योंकि इसी रोड पे ही मुझे हाईवे मिल जाएगी 400 साउथ। तो इसलिए लेफ्ट राइट नहीं जाना है, इसलिए मैं आपके साथ ही रहूँगी। ओके, अगेन सन निकल आया, बहुत प्यारा सा वेदर हो गया। ये जो इंग्लिश लोग होते हैं ना, ये जंगल में ही घर बना के बैठ जाते हैं। दे डोंट केयर, उनको डर भी नहीं लगता। अमेरिका में भी ऐसे ही है, दूर दूर उन लोगों ने अपने लैंड और फार्म हाउस बनाए हुए हैं, और वो वहाँ पे अपने हेलीकॉप्टर या छोटे वाला जहाज़ रख के अपनी लैंड की टेक केयर करते हैं, स्पेशली इन कैलिफोर्निया में, और अपना रहते हैं। यहाँ कनाडा में भी ऐसे ही है कि लोग दूर दूर 10 एकड़ 25 एकड़ 5 एकड़ घरों में दूर दूर रहते हैं। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है ना, जैसे हम पाकिस्तानी, इंडियन, रशियन और ईरानी, इराकी, हम लोग सब डिवीज़न में रहना पसंद करते हैं। हम लोग ऐसी सी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे अमेनिटीज़ सब पास हो, स्कूल पास हो, पार्क हो, जिम हो, फिर बच्चों की स्विमिंग क्लासेस हों, कराटे क्लासेस हों, उनके एजुकेशनल जो हेल्पिंग इंस्टीट्यूट है वो पास हो। तो मोस्टली हम ऐसे जगहों पे रहते हैं। वहाँ पर फिर ये होता है, उसकी सब डिवीज़न में रहने का फिर ये होता है कि आपको घर बहुत छोटे और महंगे मिलते हैं, क्योंकि उनके पास सारी एमेनिटीज़ होती हैं और वो एक्सपेंसिव एरिया बन जाता है। लेकिन इस डिपेंड ऑन यू, कुछ लोग किसको क्या प्रेफर करते हैं। नॉर्थ आ गया 400 नॉर्थ, एंड आई वांट टू टेक साउथ। नॉर्थ और आगे लेके जाएगा, मुझे साउथ जाना है और द वे बैक जाने के लिए। एंड दिस इज़ 400 साउथ मैं ले रही हूँ। ये हमारा रैम है, 30 की स्पीड है। यूजुअली जो प्रॉपर होता है वो येलो लाइन के साथ साथ आपने जाना होता है लेफ्ट साइड पे। अगर आपका ट्रक एंड ट्रेलर बहुत बड़े वाला है तो ऑलवेज फॉलो द येलो लाइन। फिर आपको जो पीछे वाला गाड़ी का हिस्सा है ना, वो उसके अंदर रहता है, रोड के अंदर रहता है, क्योंकि ये सर्कल होता है। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं कि राइट साइड पे रहते हैं। उससे ये होता है कि आपका राइट व्हील जो है वो रोड के ऊपर
दे आर पायलट, और वो लाइन के ऊपर चलाते हैं, अंदर नहीं चलाते लेन्स के। तो आई डोंट नो, अब हर कंट्री का अपना अपना स्टाइल है, लेकिन जो यूरोप कंट्रीज़ हैं और जो नॉर्थ अमेरिकन हैं उनका यही स्टाइल है कि लेन्स के अंदर रहते हैं और उनके ऊपर नहीं रहते। और अगर आपने चेंज करनी है तो नाइसली पहले आप सिग्नल देंगे, फिर आप चेक करते हैं आपके वे में तो कोई नहीं है गाड़ी, आप इसको बॉदर तो नहीं कर रहे हैं, वो आपको वे दे रहे हैं, तो फिर आप अपनी लेन चेंज करते हैं सेफली। इसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं वो एक्सीडेंट भी बहुत कम होते हैं। वैसे आते हुए ऑन द वे बैक ना मुझे मॉल भी नहीं नज़र आया। मैंने सोचा था टेंजरीन को आपको आउटसाइड से दिखाऊंगी पार्किंग में जाके, लेकिन मुझे नज़र भी नहीं आया। मैं एकदम ही हाईवे पे चढ़ गई और मैं शो नहीं कर सकी, लेकिन मेरा कुछ आज इरादा भी नहीं था बाय करने का, टू बी ऑनेस्ट। एक तो मेरा आज बजट नहीं है और दूसरा मैंने प्लान भी नहीं किया हुआ। क्लोथ्स है काफ़ी, एंड थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ क्योंकि स्प्रिंग का नया फैशन आएगा, समर का फैशन, ये कपड़े निकालेंगे तो फिर जाके थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। अभी ये जो है ना, अभी उन्होंने आजकल विंटर की सेल लगाई है, जो जैकेट्स हैं, जो बूट्स हैं, तो वो मुझको भी चाहिए नहीं थे, तो इसलिए मैंने मॉल जाने का मेरा मूड भी नहीं हो रहा था। लेकिन किसी दिन इंशाल्लाह आपको वॉन में लेके जाऊँगी। दैट इज़ अ वेरी बिग मॉल इन ओंटारियो, और ये वॉन में है, एंड आई डोंट नो 500 और 600 तो रिटेल स्टोर होंगे उसके अंदर, सब ब्रांडेड है, सब होलसेलर है। इट्स अ वेरी बिग प्लाजा, उसके कोई 7-8 तो जोड़ ही हैं, एंड मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ लेके जाऊँगी और हम इकट्ठे शॉपिंग करेंगे। फिर आपको पूरा विजिट कराऊँगी, एंटर होने से लेके सारे ब्रांडेड स्टोर दिखाऊँगी, के अंदर जो सेलें लगी होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे आगे लगता है कोई अंकल है, इज़ वेरी स्लो, वी चेंज दैट लेन कि मैं थोड़ा जल्दी निकल सकूँ। यहाँ पर हाईवे पे 80 की स्पीड लिखी है, लेकिन मैं अराउंड 130-140 जा रही हूँ, क्योंकि यूजुअली हाईवे के ऊपर हम लोग सब तेज़ ही जाते हैं। अगर जो सबसे लेफ़्ट लेन है वो हमारी सबसे फास्टेस्ट होती है, एंड मिडल वाली और राइट वाली स्लो होती है, एंड अगर कोई इससे ज़्यादा स्लो जाए 100 से या 110 और 20 से, तो दूसरी ट्रैफिक जो है वो बॉर्डर होती है, पीछे वाले लोग दम पड़ते हैं। अगर कोई इशू नहीं है, आपका वे साफ है, तो आपको नॉर्मल स्पीड से ही जाना चाहिए। लोगों को फ्लो को जो कहते हैं ना फॉलो करना चाहिए, कि जैसे ट्रैफिक का फ्लो हो उसके हिसाब से जाना चाहिए। लाइक ये मेरे आगे एक स्लो गाड़ी आ गई है, एग्जिट है। मैं 89 पे गई थी पीछे से, और 88 का एग्जिट है सिमको। ये भी बड़ा नाइस एरिया है, यहाँ पर भी काफ़ी पॉपुलेशन हो गई है। इट्स डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीड्स है, आपकी जॉब कहाँ पर है, आपकी फैमिली कहाँ पे हैप्पी है, उसके मुताबिक यहाँ पे लोग रहते हैं। सिमको में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज है, और स्कूल बहुत अच्छे हैं,
तो जिनकी फैमिलीज़ में बच्चे भी छोटे होते हैं उनको तो ये चीज़ें सूट करती हैं। और जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी सारी डाउनटाउन में हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को या तो वहाँ पर हॉस्टल्स में रख देते हैं, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जिसके साथ स्टूडेंट शेयरिंग करके अपने कमरे लेके यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं। और मोस्टली बच्चे जो स्ट्रॉन्ग होते हैं माशाल्लाह से, वो कहते हैं कि हमारे लिए कभी कोई इशू नहीं, और हम लोग डेली बेस में जाएंगे। इवन कि उनको सबवे लेनी पड़ती है, और उनको ट्रेन लेनी पड़ती है, उनको बसें लेनी पड़ती हैं, बट दे प्रेफर कि हम अपने फैमिली के साथ हम घर में रहें और डेली जो है वो अपने को ट्रेन लें और को बस लें। इतना स्नो का पानी मेल्ट हो के आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन का जो ट्रैक्टर था वो भी पानी में आ गया, डूब गया। ऐसे लग रहा है छोटा सा फ्लड आया हुआ है। स्नो मेल्ट हो के आई जा रही है। This house under construction, and the next lot
I am coming for that. And this is the lot. Still builder, I don't think so it started. He put our stuff there, but he did not start yet this lot. I don't know why. Okay, that is 225. This is 226. I believe so. This is 227. This is almost done. From the outside, now I'm working with this stuff on the inside. बिल्डर का सामान पड़ा हुआ है जो उसने दूसरे घरों के बाहर ब्रिक लगाता है, उसके ये रैक है। इस लॉट को भी शुरू नहीं किया क्योंकि पहले वो बेसमेंट बनाते हैं, डिगिंग शुरू करते हैं। स्टिल दे हैव डिड नॉट स्टार्टेड। Some people तो even जो मूव भी हो गए हैं। दिस इज द ब्रांड हाउस, इसमें कोई नहीं मूव हुआ अभी तक। बस रिसेंटली लग रहा है। देन अनदर वन, दिस इज फॉर सेल लगा हुआ है। दिस वन 3 गराज वाला। जी जनाब, हम कॉलगन में पहुंच गए हैं एडजेला, और मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाई, आपने एरिया भी देखा। अब मैं आपको दोबारा से उसका एरिया और ड्राइव थ्रू करके सारे घर दिखा रही हूँ। इट्स सच अ नाइस प्लेस, लेकिन इशू इस एरिया का ये है कि ये बहुत दूर है हाईवे से, एंड जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है आना जाना। तो यहाँ थोड़ा रीज़नेबल प्राइस पे थे घर, लोगों ने ले तो लिए, बट नाउ दे आर स्टक। इवन आई तो लव दिस एरिया, और मैं भी यहाँ पे बाय करते हुए सोच रही हूँ कि मैं लूँ कि ना लूँ, क्योंकि यहाँ से ड्राइव करने से मुझे आने जाने में एक्स्ट्रा और हाफ एन आवर चाहिए। तो जब काम से थके हुए आते हैं ना घर वापस, तो दिल करता है बस जल्दी से घर पहुँचे। इतनी एनर्जी नहीं होती है कि और ऐड करें किलोमीटर। एनीवे, एंड चले मेरे साथ, अब आप इस एरिया की सैर करें। ओके, मैं यहाँ से टर्न लेती हूँ और आपको ये पहले ये वाले घर थोड़े से दिखाती हूँ, क्योंकि मैं स्टार्ट भी नहीं किया है। ये जो इसने रखा हुआ है ना सामान, ये बिल्डर ने अपने रैक रखे हुए हैं जो घरों के बाहर ब्रिक लगाते हैं। ये उसके स्टैंड है, इन पे खड़े होके इसका जो लेबर है वो बाहर ब्रिक लगाती है, स्टोर लगाती है घरों के। इट्स मीन ये भी प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हुआ, उसका स्टफ पड़ा हुआ है। वो पीछे की 2 बेसमेंट डन हो गई हैं, एंड जो इसके लेफ्ट साइड वाला घर था ये उसने स्टार्ट करके ऑलमोस्ट काफ़ी बना लिया, ढांचा खड़ा कर लिया। अब उसने अंदर से बनाना है, और वो जो रैक थे उनको यूज़ करके इसके ऊपर ब्रिक लगाएगा वो। एंड द नेक्स्ट वन इज आल्सो डन।
घर बन गया है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी यहाँ कोई आया नहीं रहने के लिए, न्यू न्यू है। जैसे जैसे उनकी क्लोजिंग्स हो रही हैं, जैसे जैसे उनकी मॉर्गेजें हो रही हैं, वैसे वैसे वो बिल्डर कर रहा है। ठहरे में 1 मिनट और दिखाऊं, वो देखें, सॉरी, ओके, ये देखिए, अगर मैं आपको दिखा सकूं, बिल्डर ने रिबन एंड डोर के ऊपर फ्लावर लगाया हुआ है, क्योंकि ब्रांड न्यू घर है, उनको डिलीवर करेगा, रिबन और फ्लावर लगा के दिया हुआ है। कूल है ना। ये इसने यहाँ पे आबादी बनाई हुई है, जो घर उसने बनाया है 30 ओके गाइस, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ ड्राइव करने का। मुझे फील नहीं हुआ कि मैं अकेली थी, आपसे बातें करती रही, एंड आई रियली एंजॉय दैट। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।